अब है कोहेशन ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, कोहेशन का मतलब क्या होता है? कोहेशन का मतलब होता है, दो वर्ड आते हैं, एक होता है कोहेशन और एक आता है एडहेशन। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। कोहेशन का मतलब है फ्यूजन या फिर यूनियन ऑफ स्टेमन्स अमंग देम सेल्व्स। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ सिमिलर पार्ट्स, सिमिलर फ्लोरल पार्ट्स जो है उनका फ्यूजन या फिर यूनियन जो होती है उसको कोहेशन बोलेंगे। और आगे एक वर्ड आएगा एडहेशन। एडहेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर या फिर डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, सिमिलर का अगर हो रहा है तो उसको कोहेशन बोलेंगे, डिफरेंट का अगर होगा तो उसको बोलेंगे एडहेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है कोहेशन ऑफ स्टेमन्स। कोहेशन का मतलब आपको पता चल गया क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक होते हैं एडेल्फस, फिर सेकंड होती हैं एडेल्फस के अंदर भी टाइप्स होते हैं, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस। ठीक है, थर्ड सेकंड होती है सिंजेनियसिस। ठीक है, और थर्ड होती है सिनेंड्रस, सिंजेनिसियस और सिनेंड्रस। ठीक है, एडेल्फस के केस में क्या होता है? यहाँ पे एडेल्फस में क्या होती है? स्टेमन्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, स्टेमन्स में भी किसका होगा? उसके फिलामेंट का भी हो सकता है। 3 मेन टाइप्स की होती हैं इसके अंदर फ्यूजन। ठीक है, फिलामेंट का फ्यूजन होगा या फिर एंथर का फ्यूजन होगा। ठीक है, स्टेमन के अंदर या तो फिलामेंट का फ्यूजन हो सकता है या फिर एंथर का फ्यूजन हो सकता है या फिर दोनों का फ्यूजन हो सकता है, फिलामेंट प्लस एंथर। ठीक है, तो इसके बेसिस भी यहाँ पे 3 मेन टाइप्स के स्टेमन फ्यूजन आइडेंटिफाई किए गए थे। ठीक है, फर्स्ट वन है मोनो अडल्फस। मोनो अडल्फस के केस में क्या होता है? ऑल द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर आर यूनाइटेड इन वन बंडल। ठीक है, यूनाइटेड होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, लेकिन किसके अंदर? एक सिंगल बंडल के अंदर फ्यूज्ड होती हैं, तो उस केस को बोलते हैं मोनो अडल्फस। और फ्यूजन यहाँ पे किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट्स का। ठीक है, एंथर मतलब फिलामेंट का फ्यूजन होता है और एंथर जो होते हैं वो फ्यूज्ड एंथर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, फिलामेंट्स फ्यूज्ड होके एक बंडल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, या फिर बंडल की फॉर्म में वो फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, हिबिस्कस के अंदर होता है, एबिट्यूलन इंडिकम जो होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला है मोनोडेल्फस। आपको ये नीचे दिख रहा है कि फिलामेंट के फ्यूजन से ऊपर तो हमें एंथर तो दिख रहे हैं काफ़ी सारे। ठीक है, एंथर फ्री है, फ्री दिख रहे हैं हमें, लेकिन फिलामेंट क्या है? फ्यूज्ड है, और फ्यूज होके एक हमें कैसे दिखा रहे हैं? एक बंडल की फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है डाई एडल्फस। डाई एडल्फस के केस में क्या होता है? यहाँ पे यूनाइटेड तो फिलामेंट्स ही होते हैं, एंथर इसमें भी फ्री होते हैं क्योंकि एडल्फस कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? स्टेमन्स जो है वो फ्यूज्ड होके, मतलब फिलामेंट्स फ्यूज्ड होके दो बंडल की फॉर्म में हमें दिखते हैं। ठीक है, ऑल द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर आर यूनाइटेड इन 2 बंडल्स बाय द फ्यूजन ऑफ दियर फिलामेंट्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला जो है डाई एडल्फस है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 बंडल की फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंथर्स इसके अंदर भी अपर साइड में हमें फ्री दिख रहे हैं। ठीक है, पाइशम स्टाइवम जो होता है उसके केसेस में होती हैं डाई एडल्फस। ठीक है, थर्ड है इसका पोली एडल्फस। पोली एडल्फस के केस में क्या होता है? वही फ्यूजन किसका होता है? फिलामेंट्स का होता है, एंथर फ्री रहते हैं। ठीक है, लेकिन कितने ग्रुप्स में? जैसे वहाँ पे मोनोडल्फस के अंदर क्या था? एक सिंगल बंडल के अंदर था, डाई एडल्फस में था 2 बंडल्स के अंदर, और पोली एडल्फस में जो फ्यूजन होता है वो मोर देन 2 बंडल्स या फिर मोर देन 2 ग्रुप्स के अंदर फ्यूजन होता है फिलामेंट्स का। ठीक है, सीट्रस के अंदर होता है ये। उसके बाद है सिंजिनेसियस। सिंजिनेसियस के केस में क्या होता है? यहाँ पे फिलामेंट्स फ्री होती हैं। ठीक है, अडल्फस के केस में हमने क्या देखा था कि फिलामेंट्स फ्यूज्ड होती हैं, एंथर फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? एंथर फ्यूज्ड होती हैं, एंथर यूनाइट होती है। ठीक है, और फिलामेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पे फ्री होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली जो है सनफ्लावर। ठीक है, उसके केस में हमें एंथर्स जो है वो फ्यूज दिखेंगे और फिलामेंट्स फ्री रहती हैं। ठीक है, सिंजिनेसियस की यहाँ पे दिख रहा है मैम हाँ जी, मैम हाँ जी, एक बार फ्यूज और फ्री बताना। क्या फ्यूज्ड? फ्यूज कैसे होता है, फ्री कैसे होता है? कैसे क्या होता है? जैसे कि स्टेमन्स है बहुत सारी प्लांट, ये तो है नहीं किसी एक फ्लावर के अंदर एक सिंगल स्टेमन्स होती है, ये तो नहीं होता ना। ठीक है, फिलामेंट्स होते हैं और फिलामेंट के अपर साइड में क्या होता है? एंथर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन होती है अलग अलग फ्लावर के अंदर। ठीक है,
कुछ एक फ्लावर के अंदर क्या होता है, मतलब अलग अलग फैमिली के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कुछ के अंदर क्या होता है, सिर्फ फिलामेंट जो है, सारे के सारे स्टेमन्स के फिलामेंट जो है वो आपस में फ्यूज हो जाती है, एक सिंगल फिलामेंट नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। वहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके एक हमें क्या दिखाता है, एक बंडल की फॉर्म में दिखते हैं बस, या फिर सारे के सारे फिलामेंट फ्यूज होके हमें एक सिंगल स्ट्रक्चर दिखता है, अलग अलग फिलामेंट्स नहीं दिखते अगर एडल्फस कंडीशन है, ठीक है। जैसे मोनो एडल्फस है तो वहाँ पे हमें सारे फिलामेंट फ्यूज होंगे और एक सिंगल बंडल दिखेगा। अगर डाई एडल्फस है तो वो फिलामेंट फ्यूज होके दो बंडल जैसे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। पोली एडल्फस के अंदर मोर देन 2 दिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है, यहाँ पे पोली एडल्फस अपर साइड में एंथर्स फ्री है और जो इसके फिलामेंट्स है वो फ्यूज होके मोर देन 2 बंडल्स बना रहे हैं, ठीक है। और सिनजिनेसियस कंडीशन जो होती हैं फ्लावर के अंदर, उस केस में क्या होता है, वहाँ पे फिलामेंट मतलब लोअर साइड से फिलामेंट्स क्या दिखेंगे, हमें फ्री दिख रहे हैं, लेकिन एंथर जो है, एंथर क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाते हैं। मतलब कि फ्यूजन का मतलब क्या है, एक टाइप से एक साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, और दिखाई नहीं देते हमें, अलग से हम उसको नहीं बता सकते, ठीक है। एक फ्यूज सिंगल स्ट्रक्चर दिखेगा हमें, फ्यूज स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे समझ में, यस मैम। ठीक है। तो सिनजिनेसियस के केस में फिलामेंट्स तो फ्री रहते हैं, लेकिन एंथर क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जितनी भी स्टेमन उस फ्लावर के अंदर होती हैं, ठीक है, उसके सारे एंथर क्या होंगे, अपर साइड से फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और फिलामेंट्स फ्री रहती हैं, ठीक है। ये होता है एस्टेसी के केस में। उसके बाद है थर्ड सिनेंड्रस। सिनेंड्रस के केस में क्या होता है, यहाँ पे ये मैंने थर्ड 3 कंडीशन बताई थी यहाँ पे कि या क्या होगा, स्टेमन्स का फ्यूजन होता है। कोहेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ स्टेमन्स अमंग देम सेल्वेज, ठीक है। कोहेशन मतलब अपने ही अंदर, ठीक है, अपने ही जो कंपोनेंट्स होती है सेम सिमिलर जो फ्लोरल पार्ट्स है उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको पता है एंथर स्टेमन्स जो है वो उसके अंदर क्या क्या होगा, या तो फिलामेंट होंगे, एंथर होंगे, ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं, इन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं, या तो फिलामेंट का फ्यूजन होगा, या एंथर का फ्यूजन होगा, या फिर फिलामेंट प्लस एंथर दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ फिलामेंट का फ्यूजन था तो वहाँ पे हमने देखा था अडल्फस वाला, मोनो अडल्फस, डाई अडल्फस और पोली अडल्फस, ठीक है। सिनजिनेसिस के केस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ एंथर का फ्यूजन था, फिलामेंट फ्री था। उसके बाद थर्ड केस आता है जिसके अंदर फिलामेंट और एंथर दोनों के दोनों फ्यूज्ड होते हैं, और वो कंडीशन होती है सिनेंड्रस, ठीक है। एंथर एज वेल एज फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है, पूरी लेंथ जो होती है उस मतलब कि फिलामेंट की, स्टेमन्स की बोल सकते हैं हम, ठीक है, पूरी लेंथ में क्या होते हैं, फिलामेंट्स और स्टेमन्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर दिखता है हमें, अलग अलग हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है सिनेंड्रस, ये होती है कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर। ये था सिन। एक होती है पोलीएंड्रस कंडीशन। पोलीएंड्रस में क्या होती है, स्टेमन्स जो होती हैं वो फ्री रहती हैं, इनडेफिनेट नंबर ऑफ स्टेमन्स होते हैं और वो फ्यूज नहीं होते, टोटली फ्री रहते हैं, ठीक है, रेनकुलस के अंदर होता है। उसके बाद है, ये था कोहेशन पढ़ा है हमने स्टेमन्स का, ठीक है। नेक्स्ट है अडहेशन। अडहेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोहेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ सिमिलर पार्ट्स, ठीक है, और एडहेशन का मतलब होता है फ्यूजन विद डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है, या फिर डिसिमिलर फ्लोरल पार्ट्स। अब डिसिमिलर कैसे हो सकता है, स्टेमन्स तो क्या है, स्टेमन्स किसका पार्ट है, एंड्रोसियम, ठीक है, और अब इसका फ्यूजन किसके साथ हो सकता है, या तो बाकी की जो वॉल्स बती हैं, आपने पढ़ा था कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। तो स्टेमन्स का फ्यूजन अब किसके साथ हो सकता है, या तो पेटल्स के साथ हो सकता है, मतलब किसके साथ, कोरोला के साथ हो सकता है, या फिर सेपल्स में कैलेक्स के साथ, ठीक है, या फिर किसके साथ फ्यूजन हो सकता है, गाइनोसियम के साथ फ्यूजन, ठीक है। इसके बेसिस पे जो है ये 3 टाइप्स की है। फर्स्ट है एपीपेटलस, सेकंड है एपीटेपलस या फिर एपीफाइलस, और थर्ड वन इज गनेंड्रस, ठीक है। एपीपेटलस नाम से पता चल रहा है, एपीपेटलस मतलब यहाँ पे स्टेमन्स का फ्यूजन जो होगा, अडहेशन होगा, वो किसके साथ होगा, पेटल्स के साथ होगा, ठीक है। स्टेमन्स अडहेयर टू पेटल बाय दियर फिलामेंट। फिलामेंट जो होती हैं स्टेमन्स के, वो अडहेयर होते हैं या फिर अटैच होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं किसके साथ, पेटल के साथ। तो पेटल के साथ अगर फिलामेंट फ्यूज्ड होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्टेमन्स जो है वो कहाँ से अराइज हुई हैं, जैसे ऐसे लगता है कि पेटल से ही ओरिजिन हुआ है स्टेमन्स का, ठीक है।
ये केस से होता है किसके अंदर, सोलेनम के अंदर होता है, ओसीमम के अंदर होता है, वहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट होती है। एपीपेटलस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कोरोला, ठीक है, पेटल्स हैं और पेटल्स के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है स्टेमन्स। इसका फिलामेंट जो है वो फ्यूज्ड है पेटल्स के अंदर ही, ठीक है। तो ये कंडीशन है एपीपेटलस। उसके बाद है एपीटेपलस। टेपलस मतलब किसके साथ फ्यूज होगी स्टेमन्स, टेपल के साथ। और टेपल जो होती है, टेपल का मतलब क्या होता है, टेपल का मतलब है नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन सेपल्स एंड पेटल। मतलब किसी फ्लावर के अंदर अगर सेपल्स और पेटल्स का डिफ्रेंसिएशन ना हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेपल, ठीक है। तो एपीटेपलस क्या होता है, स्टेमन अडहेयर टू टेपल्स बाय देयर फिलामेंट, ठीक है। और इस टाइप की जो फॉर्म है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एस्पोडिलस के अंदर। यहाँ पे दिख रहा है एपीफाइलस या फिर एपीटेपलस कंडीशन दिखाई हुई है, ठीक है, जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं है सेपल्स एंड पेटल्स के अंदर और फिलामेंट्स जो है स्टेमन्स के वो फ्यूज्ड हैं टेपल्स के साथ। ये भी एपीपेटलस कंडीशन है, ठीक है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे फिलामेंट। उसके बाद रहता है एक लास्ट गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस का मतलब दो वर्ड से मिलके बना, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, वर्ड से बता सकते हैं। गाइनेंड्रस, गाइनोशियम प्लस एंड्रोसियम, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टेमन्स जो है वो किसके साथ अडेयर होगी, या फिर हम कह सकते हैं गाइनोशियम और एंड्रोसियम का फ्यूजन होता है, ठीक है। मतलब स्टेमन जो है वो फ्यूज होती है किसके साथ, कार्पल्स के साथ, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन होती है गाइनेंड्रस और ये प्रेजेंट होती है किसके अंदर, कैलोट्रोपिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद है इंसर्शन ऑफ स्टेमन्स। मतलब स्टेमन्स का इंसर्शन के बेसिस पे भी अलग अलग टाइप है। ये हैप्लोस्टेमेनस, एंटी सेपलस, एंटी पेटलस, डिप्लोस्टिमेनस और ऑब्डिप्लोस्टिमेनस और पोलिस्टिमेनस, ठीक है। फर्स्ट है हैप्लोस्टिमेनस। हैप्लोस्टिमेनस के केस में क्या होता है, स्टेमन्स जो होती है वो एक वोल में प्रेजेंट होती हैं, यूजुअली एज मैनी एज नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स। किसी फ्लावर के अंदर जितने नंबर ऑफ सेपल और पेटल होते हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हैप्लोस्टेमेनस। उसके बाद है एंटी सेपलस। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टू सेपल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टेमन्स जो होंगी वो कैसे प्रेजेंट होती हैं, अपोजिट टू सेपल्स, सेपल्स के अपोजिट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये दिख रही है आपको। उसके बाद है सेकंड है एंटी पेटलस। एंटी पेटलस में होती हैं क्या, अपोजिट टू पेटल्स। मतलब यहाँ पे स्टेमन्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अपोजिट टू पेटल्स। उसके बाद है डिप्लोस्टिमेनस। डिप्लोस्टिमेनस जो केस होता है उसमें क्या होता है, स्टेमन्स जो होती हैं वो टू अल्टरनेटिंग वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दो अल्टरनेट वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं स्टेमन्स, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, ठीक है, दो वॉल्स में दिख रही है ना, आउटर और इनर, ठीक है। और आउटर वॉल जो है उसके मेंबर अल्टरनेट होती हैं पेटल्स के साथ। यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट जो वॉल है उसके मेंबर क्या है, पेटल्स जो प्रेजेंट होती है आउटर साइड में उसकी अल्टरनेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे डिप्लोस्टिमेनस, ठीक है। और ऑब्डिप्लोस्टिमेनस जो है इसके अंदर बाकी चीज़ें सेम है, मतलब दो वॉल्स में रेंज है, ठीक है। और दोनों वॉल्स जो है उसकी स्टेमन्स आपस में तो अल्टरनेट में है, ठीक है, लेकिन स्टेमन के कैसे प्रेजेंट, सॉरी पेटल्स के कहाँ प्रेजेंट है, वो अपोजिट में। फर्स्ट वाली में दोनों वॉल्स आपस में थी अल्टरनेट में, ठीक है, लेकिन पेटल के कहाँ थी, आउटर मोस्ट वॉल अपोजिट में, सॉरी आउटर मोस्ट वॉल जो थी पेटल के अल्टरनेट में थी, ठीक है। और ऑब्डिप्लोस्टिमेनस जो है इसमें क्या है, आपस में तो अल्टरनेट में है लेकिन आउटर मोस्ट वॉल जो है उसके एंथर
पेटल्स के अपोजिट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे समझ में डिफरेंस पता चल गया दोनों का, डिप्लोस्टिमिनस प्लस ओब्डिप्लोस्टिमिनस का। चल गया पता डिफरेंस, क्या दोबारा बताऊं? देखो डिप्लोस्टिमिनस और डिप्लोप्लिस्टमिनस और ओब्डिप्लोस्टिमिनस जो है, इसके केस में क्या होती हैं, स्टेमन्स जो है वो दो अल्टरनेट वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, मतलब दो रो में प्रेजेंट होती हैं, और स्टेमन्स जो है आपस में दोनों रोल्स में क्या होती हैं, अपोजिट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर आउटर मोस्ट वॉल जो है उसकी स्टेमन्स पेटल के अल्टरनेट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या है, आउटर मोस्ट वॉल जो है उसकी स्टेमन्स पेटल के अपोजिट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे समझ में? उसके बाद है पोलिस्टिमनस। पोलिस्टिमनस के केस में क्या होती है, स्टेमन्स जो है वो अरेंज होती हैं इन मोर देन 2 वॉल्स। यहाँ पे हमने क्या देखी, 2 वॉल्स में देखा है डिप्लोस्टिमनस और ओब्डिप्लोस्टिमनस जो है इनके केस में, ठीक है। लेकिन पोलिस्टिमनस जो है उसके केस में क्या होता है, मोर देन 2 वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं,